हर हर महादेव शिव शंभु। दोस्तों, सावन मास शुरू हो गया। सावन मास का बहुत बड़ा महत्व है। अब सावन मास का महत्व को वही समझे जिसने पतझड़ को झेला है, और जिसके जीवन में हरियाली रही है वो क्या जाने पतझड़। जिसने पतझड़ को झेला है वही सावन का महत्व को समझता है। बहुत पवित्र महीना है ये। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जहाँ भी आपके मोहल्ले में आसपास शिवलिंग है, आप दर्शन जरूर करें। हो सके तो एक लोटा पानी भी दें। आप देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आप फॉर्मेलिटी मत करना, जो भी करें दिल से करें। अगर आपने अपना फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की तो कुछ नहीं होगा। ये आप मन में आस्था जगाइए और भगवान के समर्पित हो जाइए। अब सवाल ये उठता है कि भगवान है या नहीं है। आज कई विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहला विषय तो मेरा यही होगा कि भगवान इस धरती पे है या नहीं है तो उसका स्वरूप क्या है। क्या हम उसे देख सकते हैं? हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम उसे देख सकते हैं। हम उसको समझ सकते हैं कि वो परम शक्ति क्या है। उसको महसूस कर सकते हैं। अब बहुत से शहरों में, हमारे भी शहर में भागवत होती है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी करूँगा कि भागवत में क्या गलत है क्या सही है। जो भी है चलो अच्छा है। सवाल ये है कि ये जितनी भी भागवत होती हैं, बोलते हैं, भागवत वाले बोलते हैं, साधु संत भी, कि भागवत सुनने से पुण्य मिलता है। ठीक है, वो पुण्य क्या होता है? हम कैसे महसूस करें कि हमें पुण्य मिला? भाई, जो भी चीज़ होती है उसको स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए ना, वो दिखना तो चाहिए ना। हाँ, एक चीज़ तो होती है, जो भागवत कर रहा है वो धनवाड़ तो जरूर हो रहा है। ये जितने भी भागवत करने वाले हैं, इनका बैकग्राउंड देखिए। जीरो से हीरो बनने वाले आदमी हैं ये नहीं है कि भागवत का भगवान का कोई चक्कर हो। अंधविश्वास का भी बहुत। भागवत में हो सकता है बहुत सी चीज़ें अच्छी हों, अच्छी चीज़ों को ग्रहण, सारी ही अच्छी हो। बुराई नहीं करता मैं किसी भी ग्रंथ की। हिंदू धर्म में हमें हक ही नहीं है कि हम अपने ग्रंथों की बुराई करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप तो जीरो से हीरो कैसे बन गए। मैंने बहुत से बुजुर्गों से देखा है, उनसे बात की है, चर्चा की है कि आपने भागवत कितनी बार सुनी है। तो बोलते हैं पता नहीं कितनी बार हमने भागवत साक्षात सुनी है, टीवी पे देखी है। तो मैंने ये भी पूछा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, भागवत से आपको क्या प्राप्ति हुई है। कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं। बस कृष्ण ये, राधा ये,
भगवान शिव ये कथा, दंत कथाओं के बारे में फिर चर्चाएं होने लग जाती हैं। वो इतने एग्जाम्पल देने, अरे वो सब ठीक है, लेकिन आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाया भागवत सुनने के बाद, इसका कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं है। सुनो, अच्छी चीज़ें ग्रहण करो, लेकिन ग्रहण कौन करेगा? जब तक आप पंडाल में बैठे हो बहुत अच्छा है, आंसू भी बहोगे, जैसे ही आप संसारिक दुनिया में आओगे सब खत्म। सेकेंडली मैं चर्चा एक दूसरा इस पर मैं आपको खुल के बात करूँगा कि भगवान होता है या नहीं होता, और होता है तो हम उसको महसूस कैसे करें। दूसरा विषय मेरा ये चल रहा है, मैं भागवत, रामायण, पुराण, सिर्फ हनुमान चालीसा को छोड़ दीजिए। हनुमान चालीसा मैंने बचपन में बहुत पढ़ी है, उसके बाद में किसी भी ग्रंथ के बारे में मैंने देखा भी नहीं है, पढ़ने की तो बात छोड़िए। लेकिन एक आत्मिक ज्ञान, उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। जब आपका आत्मिक ज्ञान जगेगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे जगेगा, इस विषय में भी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। अब मैं देखता हूँ मोबाइल के जरिए साधु संत, बहुत से साधु, सभी नहीं, कुछ चुनिंदा, देखते हैं कांटोदार झाड़ियों पर सो रहा है। कोई लेडीज़ का भेष बना के माता बनी हुई है, कोई अपने शरीर में नुकीले चीज़ आर पार कर रहा है, कोई गर्म पानी गर्म दूध से नहा रहा है। मैं ये सोचता हूँ ये क्या दर्शाना चाहते हैं, समाज को क्या बताना चाह रही हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं, इससे किसका भला होगा? किसी का भी भला नहीं होगा। भला होगा तो उसका जो वो कर रहा है, क्या भला होगा उसका? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म बड़ा दयालु है, उसको देखेगा और भगवान का चमत्कार समझ के उसको पैसे डालेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा कि सिर्फ पैसा, अपना एक सोर्स पैसा कमाने का। अरे आप में भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, आपकी उसके ऊपर कृपा है। जब उसकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो क्या जरूरत है ये सब करने की? गरीबों का भला करो ना, देखो, समझाओ, बताओ क्या गलत है क्या सही है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर मैं खुल के बातें करूँगा। एक हमारे अभी काफ़ी चर्चा में आ रहे हैं, पर्चे बन रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है पर्चा बनना, एक विद्या है ये, एक साइंस है ये। अगर आप बारीकी से देखोगे, समझोगे, आप भी पर्चा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर पर्चा बनने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? ठीक है, मैं चला गया, मैंने पर्चा बनवा लिया, आप ये हो, आप वो हो, आप हो, ठीक है, अच्छा है। मुझे हासिल क्या हुआ उस पर्चे बनने से? क्या मिला मेरे को? कितने को उन्होंने कल्याण कर दिया? लाखों की तादाद में आदमी आते हैं। सिर्फ कल्याण हुआ तो अपना खुद का होगा, अच्छे संसाधन उत्पन्न हो गए, किसी चीज़ की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि संपन्नता इतनी ज़्यादा हो गई है। बहुत भगत है, भगत क्या, आज का अंधविश्वास
वो कैसे जागे, ये कला सीखनी बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहता हूँ भाइयों, इन सब से निकलिए, साक्षात्कार होइए भगवान से। आप में इतनी शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानो। और जब तक आप अपनी शक्ति से नहीं पहचान पाओगे तब तक आप बहुत भ्रमित रहोगे। ये जीवन ही आपका भ्रमित हो जाएगा। हम अपने आप को कैसे पहचानें? आप में बहुत ताकत है। मैं बार बार वीडियो में आपको हर चीज़ के बारे में खुल के चर्चा करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर पॉइंट के ऊपर जो भी मेरे दिमाग में आएगा, जो भी मेरी समझ में होगा, मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा। और मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, 94 664 16 456। आप अगर मुझसे संपर्क करके बात करना चाहते हो, किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूँगा आपसे बात करने की। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मन दिल दिमाग में जो चल रहा है उसको संतुष्ट करने के लिए। बहुत सी हिंदू धर्म में भांतियाँ हैं, हमें नहीं पढ़ना उन चीज़ों में। क्या गलत है, क्या सही है, हमें इस बारे में भी कोई मतलब नहीं है। जो है सब ठीक है, जो भी है सब ठीक है। हम किसी की बुराई निंदा नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ कि भ्रमित मत करो किसी को। अगर भगवान ने, उस परम शक्ति ने आपको कुछ आशीर्वाद दिया है तो गरीबों को भला करो, उनको सही रास्ता दिखाओ। यही हमारा धर्म है। और मेरा मानना है जहाँ पैसे का लेन देन चालू हो जाता है, बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसके पास आत्मिक ज्ञान हो गया, जिसने साक्षात भगवान के बारे में जान लिया, उसको पैसे की जरूरत ही कहाँ है? क्या करना है उसको पैसे का? क्या करेगा? अरे जिस चीज़ को तू पाना है उसको तो तेरे को आत्मिक ज्ञान हो चुका ना। अब तेरे को धरती पे और इस संसार से क्या लेना है? अपने ज्ञान को बढ़ाओ, कुछ दे सकते हो इस समाज के तो गरीब का उत्थान करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर बात खुल के बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, चर्चा बहुत लंबी चलती है। पॉइंट दर पॉइंट मैं आपको हर बारे में खुल के चर्चा करूंगा। धन्यवाद। ओम श्री शंभु नमः।